1971 में पाकिस्तान ने सडनली हिंदुस्तान के ऊपर हवाई हमला बोल दिया था। और हवाई हमला क्या था, कयामत के पर काले। कहीं स्कूल उड़ा दिया, कहीं अस्पताल उड़ा दिया, कोहराम मचा हुआ था। एक के बाद दूसरा बिल्डिंग, तीसरा ठिकाना, चौथा बाजार, क्या बस्तियां, सबके ऊपर और हवाई अड्डे के ऊपर दनादन गोले बरसा रही थी पाकिस्तान के हवाई जहाज। नाक में दम आ गया था, लोग परेशान थे, हाहाकार मच गया था। मैं मेजर कृपाल वर्मा हूं। मैं आर्मी से रिटायर हूं। आर्मी में मैं आर्टिलरी में था, तोपची था। हम तोप के गोले बरसाया करते थे और साथ में मैं किस्से और कहानी भी लिखा करता था। ये मेरा पुराना शौक़ है लिखना। मैं अभी भी लिखता हूँ और लिखने में मुझे बेहद आनंद आता है। यही कहानियाँ जो मैं अभी आपको सुना रहा हूँ, इस तरह की कहानियाँ, साहसिक कहानियाँ मैंने बहुत लिखी हैं, बहुत छपी हैं और बहुत प्रशंसित हुई हैं। अभी सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने था, सुरक्षा, आत्मरक्षा कैसे की जाए, इन आफत के पर कालों से कैसे बचा जाए, देश को कैसे बचाया जाए। आगरा तक मार पहुंच गई थी और उम्मीद थी कभी और आगे बढ़ेंगे ये और किसी हालत में भी बर्बाद करेंगे देश को। राकेश ने कहा था, सबसे पहले चोर की मां को मारते हैं। चोर को मारने से काम नहीं चलेगा, चोर की मां को मारो। धामी ने पूछा, कौन सी चोर की मां? क्या कह रहे हो? कहते, मैं ये कह रहा हूं जो इनकी रिफाइनरी है अटक पे, जहां से सारा तेल सप्लाई होता है, उसको उड़ा देते, उड़ा दो उसको पहले। न होगा बांस, न बजेगी बांसुरी, तेरी खत्म हो जाएगा तो ये उड़ेंगे कहां से। प्रस्ताव अच्छा था, विचार बहुत उम्दा था, सही था, लेकिन अटक वहां पाकिस्तान के घर में जाके बच्चे की तरह बैठा था अंदर। वहां पहुंचना ही मुश्किल था और अगर पहुंच भी जाते तो लौटना मुश्किल था हमला करके। बहुत बहुत बड़ा डिस्टेंस था जो ट्रैवर्स करना था। और सबसे बड़ी बात थी कि 4 छाता मीन्स एयर जो अम्ब्रेला बना हुआ था, 3 को पार करके वहां पहुंचना था। बहुत कठिन काम था। लेकिन राकेश ने कहा, इसके अलावा और कोई विकल्प हमारे पास है नहीं। वी हैव टू टेक दिस ऑप्शन कि हम जाके किसी तरह से भी अटक पे हमला करें, उसको ख़त्म करें। बात तय हो गई थी कि चाहे जो हो अटक को उड़ाना है, ख़त्म करना अटैक को। इसके लिए कैनबरा विमान का बम बरसक थे हमारे, उनका सिलेक्शन हुआ था कि कैनबरा जाएंगे। 8 कैनबरा जाएंगे क्योंकि टारगेट बहुत बड़ा था। 8 कैनबरा जाएंगे और जो एम्यूनिशन होगा वो नैपाम बम होगा, एयर टू एयर मिसाइल होंगे और गोले होंगे। ये एम्यूनिशन लेके जाएंगे। रात को चलेंगे यहाँ से 11-11:30 बजे डिस्टेंस था और सुबह पता था कि पाँव फटते ये वहाँ अटक पहुँच जाएंगे। और उड़ने का रास्ता ये था कि हवाई जहाज को बिल्कुल ट्री टॉप से उड़ाना था, लो फ्लाइट, ताकि उनके रडार में ना आ जाए। उसके अलावा एक और आफत थी, जो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स लगा रखी थी पाकिस्तान में, उनका मुकाबला भी करना था। उनके याद आते ही एक बार आदमी के, जो खास करके जो पायलट होता है, उसके छक्के छूट जाते हैं, क्योंकि वो गन एक बार लॉक हो जाए तो छोड़ती नहीं फिर।
आइडिया ये था कि सबसे पहले उन गन्स को डिस्ट्रॉय करना है और उसकी जिम्मेदारी भी लेनी है। ध्यान में था कि यस, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स को पहले डिस्ट्रॉय करना है, उसके बाद अटैक करना है। रात के ठीक 11:30 बजे 8 कैनबरा विमान ने उड़ान भरी थी और चुपचाप रात के बियाबान में, अंधेरे में है, चुप्पी में, ट्री टॉप्स पे बिल्कुल नीचे उड़ान भरते हुए दनादन सनासन पाकिस्तान की तरफ बढ़ते ही चले जा रहे थे, बढ़ते ही चला रहे थे, निडर, निशंक, एकदम कर्मठ, जान हथेली पे रख के 8 अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसते ही चले जा रहे थे। जाके अटक पे पहुंचने के बाद आसमान में ऊपर जाके इन्होंने पूरी रेकी की थी। अटक की रिफाइनरी का पूरा दृश्य सामने फैल के आ गया था। बाएं को पहाड़ के ढलवान पे गनें लगी हुई थी, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स। सबसे पहला टारगेट उनका यही था। राकेश ने डिसूजा को कहा, योर टारगेट, डिस्ट्रॉय देम। और डिसूजा ने डाइव मारी थी, निशाना लिया था, नीचे आया था और एक लाइन लगा के नेपम बम मारे थे और जो एंटी एयरक्राफ्ट गन थी उनको ख़त्म कर दिया था। उसके बाद गैरी और धामी ने सीधा अटैक किया था रिफाइनरी के ऊपर। नीचे जाके नेपम बम मारे थे, 2-2 करके रिफाइनरी जल उठी थी। राकेश ने उड़ाए थे तेल के कुएं लाइन लगा के। और उसके बाद में जो बाकी बचा था काम, वो जो एडम ब्लॉक वगैरह था, वो अर्जुन ने ख़त्म कर दिया था। सब ने अपने अपने टारगेट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था और फैक्ट्री का जो वो परिसर था वो धू-धू करके जल उठा था। अब था देश में लौटने का सबसे बड़ा अभियान। अभिमन्यु को अब बाहर आना था चक्रव्यूह से। 8 ने एयर हेड फॉर्मेशन बना के देश की तरफ, अभी कोई टी टॉप से जाना नहीं था, अब तो सीधी उड़ान भरनी थी हिंदुस्तान की तरफ और लौट के आना था एज सून एज पॉसिबल। फुल स्पीड से ऊपर जा के एयर फॉर्मेशन में आने के बाद में 8 आदमी अभी हिंदुस्तान की तरफ फ्लाइट अपना चले आ रहे थे। लेकिन पाकिस्तान जग गया था। उनके हवाई जहाज़ों ने हमला किया था, जबरदस्त हमला किया था। ये 8 थे और वो 18 थे। ये हाथी थे और उनके जो हवाई जहाज थे वो आप कहें कि शेर थे। आसमान में हाथियों और शेरों की लड़ाई शुरू हो गई थी। लेकिन हमारे बहादुरों ने जैसे ही धामी की तरफ उनका एक सेबर जेट चला, राकेश ने उसको उड़ा दिया एयर टू एयर मिसाइल मार के। और जैसे ही वो हवाई जहाज गिरा उनका, पाकिस्तान का, वो एक डिस्टेंस पे आ गए। इनको थोड़ा जगह मिल गई, थोड़ा टाइम मिल गया और आगे जाने का। लड़ाई होती रही लेकिन हमारे वीरों ने 2-3 को लगा, 2-3 हमारे कैनबराज को उनका फायर लगा। लेकिन बचने की हालत में, उड़ने की हालत में ये लोग रुके नहीं, चलते रहे। और जैसे ही अपने हिंदुस्तान की तरफ, सीमा की तरफ आए, हमारे नेट्स ने उनको टेक ओवर कर लिया 18 को। उसके बाद तो रहना क्या था, भाग लिए। 8 के 8 घायल अवस्था में, टूटे फूटी हालत में देश के अंदर लैंड कर चक्रव्यूह तोड़ दिया, फतेह हासिल कर ली, अटक खत्म, हवाई हमले खत्म, पाकिस्तान खत्म। एंड रियली 1971 वॉर वॉज ए हिस्टोरिकल लड़ाई। जितना अच्छा हिंदुस्तान आर्मी ने काम किया था एयर फोर्स को मिला के सबने, उतना इतिहास में किसी ने नहीं किया।
इट वॉज ए बिग विक्ट्री फॉर अस। अगर आपको कहानी पसंद आई प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।